पुरानी दिल्ली से दूर एक छोटी सी बस्ती थी और उसी बस्ती में रहता था अफजल। सुबह अजान की आवाज गूंजती, वह उठता, वुजू करता, नमाज अदा करता, फिर चुपचाप खेतों की तरफ निकल पड़ता। मिट्टी में हाथ डालता, पसीना बहाता और दिन भर उस जमीन की खिदमत करता जिस पर उसकी पूरी जिंदगी टिकी थी। सालों की मेहनत ने उसके हाथ सख्त कर दिए थे, लेकिन दिल आज भी उतना ही नरम था। बस्ती में किसी पर भी मुसीबत आती, लोग सोच भी नहीं पाते कि किसे पुकारें, अफजल खुद पहुंच जाता। खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरता, बिना किसी से कुछ मांगे, बिना किसी को बताए। उसके घर में क्या था? 2 छोटे बच्चे जो शाम को उसकी राह देखते, एक बीवी जो उसकी खामोशी भी समझ लेती, और एक छोटी सी छत जिसके नीचे दुनिया भर का सुकून बसता। बाहर से देखने वालों को शायद लगे इस इंसान के पास कुछ भी नहीं, लेकिन अफजल जानता था उस छोटी सी छत के नीचे जो था वह किसी अमीर के महल में भी नहीं मिलता। कुछ महीनों बाद रमजान का चांद नजर आया। घर में खुशी थी, बरकतों का महीना आ चुका था। लेकिन इस साल रमजान अपने साथ एक और इम्तिहान भी लाया। खेत में गेहूं की फसल पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थी। कटाई का वक्त आ गया था, मगर अफजल के पास मजदूर रखने के पैसे नहीं थे, कोई मददगार नहीं, कोई साथी नहीं। पूरा काम अकेले उसके कंधों पर आ गया। जरा सोचिए, रमजान का महीना, रोजा, तेज गर्मी, भूख और प्यास का वह एहसास जो दोपहर ढलते ढलते और गहरा हो जाता है, और इन सब के बीच दिन भर अकेले खेत में मेहनत। हर रोज वह सहरी करता और अंधेरा रहते ही खेत की ओर निकल पड़ता। घंटों झुका रहता, हाथ चलते रहते, पसीना बहता रहता, और शाम को जब जिस्म में उठने की ताकत भी बाकी न रहती, वह थका हारा घर की तरफ कदम बढ़ाता। यह आजमाइश आसान नहीं थी, बहुत सख्त थी, लेकिन अफजल का ईमान एक ही बात दोहराता रहा, मेहनत कभी जाया नहीं जाती, अल्लाह देख रहा है। एक दिन जोहर की नमाज के बाद वह खेत पहुंचा। हाथ काम में लगे थे, लेकिन दिल कहीं और भटक रहा था। और फिर अचानक अंदर से कुछ उठा, एक बेचैनी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह रुक गया, हाथ ठहर गए, और दिल ने एक सवाल पूछा, इतनी नमाजें, इतने रोजे, इतनी दुआएं, इतनी मेहनत, फिर भी ये तंगी क्यों नहीं जाती? क्या मेरे सजदों का कोई सिला नहीं? यह सवाल एक बार उठा और फिर गया ही नहीं, बार बार उभरता। काम करते वक्त, नमाज में, रात को नींद से पहले, हर लम्हा अंदर ही अंदर कुछ सुलगता रहता। और यहां मैं एक पल के लिए रुकना चाहता हूं, आपसे एक बात करनी है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जब आप दिल से इबादत कर रहे हो, मेहनत पूरी हो, कोई कमी ना छोड़ रहे हो, फिर भी भीतर से एक आवाज उठे, मैं इतना कुछ कर रहा हूं, तो सुकून क्यों नहीं मिलता? अगर यह सवाल कभी आपके दिल में भी आया है, तो ये कहानी सिर्फ अफजल की नहीं, यह आपकी कहानी भी है। और इसका जवाब आगे है। दोपहर ढल चुकी थी, सूरज सर पर तप रहा था, और अफजल रोजे की हालत में भूख प्यास से निढाल अब भी खेत में जुटा हुआ था। फिर एक पल आया जब जिस्म ने जवाब दे दिया। उसने हाथ रोके और एक घने दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ देर बस यूं ही बैठा रहा, आंखें बंद, गहरी सांसें। फिर असर की नमाज अदा की, और नमाज के बाद जब हाथ दुआ के लिए उठे, आंखें भर आईं। जो कुछ कई दिनों से दिल में दबा था, सब एक साथ बाहर आ गया। या अल्लाह, अगर मेरे आमाल वाकई तेरे नजदीक कोई हैसियत रखते हैं, तो उनका सिला मुझे दुनिया में दे दे। आखिरत तो बहुत दूर है, उसके लिए मैं फिर मेहनत कर लूंगा, फिर नेकियां कमा लूंगा। लेकिन अभी ये जो मुश्किलात हैं, ये जो तंगी है, क्या इतनी इबादत के बाद भी नहीं जाएगी? कम से कम मेरी फसल तो दूसरों से बेहतर होनी चाहिए, है ना? दुआ पूरी हुई और अफजल खुद कांप उठा। उसने क्या मांग लिया? दिल सहमा हुआ था, लेकिन अल्फाज निकल चुके थे। कुछ देर वह वहीं खामोशी में डूबा बैठा रहा, फिर उठा, खुद को संभाला और वापस काम में लग गया। शाम को घर पहुंचा, इफ्तार किया, ईशा और तरावीह पढ़ी, और थकान इतनी थी कि बिस्तर पर लेटते ही आंख लग गई। लेकिन यह नींद कोई आम नींद नहीं थी। यह वह रात थी जिसके बाद अफजल कभी पहले जैसा नहीं रहा। रात गहरी हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे, अफजल भी थकान से बेखबर गहरी नींद में डूबा हुआ था। तभी अचानक वह कहीं और खड़ा था, मैदान ए हश्र, सूरज सिर के बिल्कुल ऊपर, इतना करीब कि जिस्म जलने लगे।
हर तरफ लोग, डरी हुई आंखें, चेहरे पसीने से तर, न भागने की जगह न छिपने की जगह। अफजल भी भाग रहा था, इधर उधर घबराया हुआ, लेकिन कहीं पनाह नहीं थी। और तभी वह रुक गया, क्योंकि मैदान के बीचों बीच एक महल खड़ा था। ऐसा महल जिसे देखकर नजर ठहर जाए, याकूत और मरजान से तराशा हुआ। दीवारें पत्थर की नहीं, मानो रोशनी से बनी हो। हर मंजिल इतनी विशाल कि नजर दूर तक जाकर भी लौट आए। हर मंजिल में हजारों कमरे, हर दरवाजा खालिस सोने का, और उस सोने पर ऐसी नक्काशी की आंखें हटाने का दिल न चाहे। बाहर एक विशाल सहन, इतना बड़ा कि पूरा मैदान हश्र भी उसके एक कोने जैसा लगे। उस सहन में सब्ज बागात, रंग बिरंगे फल, खुशबू बिखेरते दरख्त, और उनके दरमियान दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराब तहूर की नहरें, बिल्कुल साफ, बिल्कुल शफाफ, धीरे धीरे बहती हुई। सिर्फ देखने से ही दिल को सुकून मिल जाए। घने दरख्तों के साए में सोने का एक आलीशान तख्त रखा था, मखमली तकिए, रेशमी बिस्तर, और चारों तरफ ऐसे खादिम जो बस एक इशारे के इंतजार में हो। ऊपर फिजा में परिंदे उड़ रहे थे, ऐसी खूबसूरती जिसे इंसानी अल्फाज बांध नहीं सकते। अफजल बस खड़ा था, आंखें फैली हुई, सांस भारी, और दिल में सिर्फ एक सवाल, यह महल आखिर किसका है? अचानक एक फरिश्ते ने उसे पुकारा। क्या कर रहे हो यहां? अफजल ने घबरा कर कहा, मैं इस महल की खूबसूरती देख रहा था। फिर उसने हिचकते हुए पूछा, यह शानदार महल किसी नबी या किसी वली का होगा, है ना? फरिश्ते ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, उनके मकाम इससे कहीं ऊंचे हैं। अफजल ने फिर पूछा, तो किसी बड़े आलिम का होगा? फरिश्ता मुस्कुराया, नहीं, ये उनका भी नहीं। अब बेचैनी बढ़ चुकी थी। तो फिर ये महल किसका है? खुदा के लिए मुझे बताइए। फरिश्ते की आवाज गंभीर हो गई। यह एक ऐसे शख्स का था जिसका नाम अफजल था। दुनिया में वह एक ईमानदार किसान के रूप में जाना जाता था। अफजल की आंखें फैल गईं, होंठ सूखने लगे, दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। लेकिन वह कौन है? क्या वह जिंदा है? फरिश्ते ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अफसोस, उसने यह सब बेच दिया। ये सुनते ही अफजल के जिस्म में सिहरन दौड़ गई। कांपती आवाज में बोला, यह कैसे हो सकता है? कौन नादान होगा जो ऐसा महल बेच दे? उसने क्यों बेचा और किस कीमत पर? फरिश्ते की आवाज में गहरी उदासी उतर आई। वह बहुत नादान था। दुनिया के कुछ टुकड़ों के बदले, जिनका मिलना भी तय नहीं, उसने अल्लाह का दिया यह महल छोड़ दिया। फानी दुनिया के कुछ लम्हों की राहत के लिए वह हमेशा के लिए घाटे में चला गया। फिर फरिश्ते ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम ही बताओ, उसने अच्छा किया या बुरा? अफजल पसीने से भीगा हुआ था, जिस्म कांप रहा था। धीरे से बोला, वह शख्स यकीनन बहुत नादान था। और उसी पल ख्वाब टूट गया। अफजल सीधा बैठ गया, दिल में खौफ, आंखों में आंसू, सांस तेजी से चल रही थी। और फिर वह सीधे जमीन पर गिरा, सजदे में चला गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल से तड़पती हुई दुआएं निकल रही थीं। ऐ अल्लाह, जो रिज़्क़ मेरे मुकद्दर में है, बस वही मुझे अता फरमा। मुझे किसी फानी दौलत की लालच न दे। मैं दुनिया की सख्तियां बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तेरे उन महलों का सौदा इस दुनिया के बदले कभी कबूल नहीं करूंगा। मैं नादान था, मैं कम अक्ल था। मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे। मैं दोबारा कभी शिकवा नहीं करूंगा। सारी रात आंसू बहाते अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाता रहा, बार बार कहता, या अल्लाह, मुझे दुनिया में अपने आमाल का बदला नहीं चाहिए, बस मुझे माफ कर दे। फज्र के वक्त सहरी करके वह खामोशी से खेत की तरफ निकल गया। दिन भर सख्त धूप में पसीना बहाता रहा, मिट्टी में हाथ रंगा, मगर दिल में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा रहम और मगफिरत चाहिए। शाम को जब वह थकान से चूर घर पहुंचा तो दस्तरख्वान पर खाने के बर्तन सजे थे, ऐसी खुशबू जो पूरे घर में फैल रही थी। अफजल घबराकर बीवी की तरफ मुड़ा। ये सब खाना तुमने कहां से लाए? बीवी मुस्कुराकर बोली, पता नहीं, किसी भले इंसान ने दरवाजे पर रख दिए और चुपचाप चला गया। अफजल का दिल कांपने लगा, सोचने लगा, कहीं ये अल्लाह की तरफ से मेरे आमाल का बदला तो नहीं? और फिर सख्त लहजे में बोला, ये सब उठा लो, ये हमारा नहीं है, जाओ साथ वाले गरीब को दे दो, मुझे नहीं चाहिए ये सब।
बीवी हैरान रह गई। वह खूब जानती थी अफजल हमेशा अच्छे खाने से खुश होता था, लेकिन आज उसका रवैया बिल्कुल बदल गया था। समझदार बीवी ने कोई सवाल नहीं किया, खामोशी से खाने की प्लेटें उठाईं और पड़ोस में दे आई। अफजल ने एक गहरी सांस ली, चुपचाप बैठ गया। सिर्फ एक खजूर और पानी से इफ्तारी की। दिल में अजीब कैफियत थी, लेकिन सुकून था, ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। नमाज और तरावीह के बाद थोड़ा कुरान पढ़ा, फिर थकान से निढाल होकर सो गया। लेकिन रात के सन्नाटे में एक और ख्वाब उसका इंतजार कर रहा था, ऐसा ख्वाब जो उसके दिल को तसल्ली देने आया था। गहरी रात में फिर से वही मैदान हश्र, वही शानदार महल, मगर इस बार कुछ अलग था। महल के इर्द गिर्द दरख्त पहले से कहीं ज्यादा घने और शादाब थे। फलों की खुशबू दिल को राहत दे रही थी, हरियाली आंखों को सुकून दे रही थी। अफजल ने हैरानी से फिर फरिश्ते से पूछा, क्या यह महल मुझे मिल सकता है? फरिश्ते ने कहा, नहीं। अफजल ने हैरानी से कहा, क्यों? मेरे साथ भी तो बहुत सी नेकियां हैं। फरिश्ते ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये एक किसान अफजल का है जिसने इसे पहले बेच दिया था, लेकिन वह होशियार था, उसने दोबारा खरीद लिया। अफजल की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से बोला, मगर यह दरख्त पहले से ज्यादा है, ऐसा क्यों? फरिश्ते ने शफकत भरी आवाज में कहा, यह इसलिए कि कल रात अफजल ने वह खाना एक गरीब के भूखे बच्चों को दे दिया जो किसी ने उसके दरवाजे पर रखा था। उसने अपना हक दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया, और यह दरख्त उसी नेकी का बदला है। अल्लाह जानता है अफजल कौन है, लेकिन वह बहुत खुशकिस्मत और समझदार है जिसने कीमती सौदा पहचान लिया और वक्त रहते अपना लिया। किसान का दिल बेइंतहा खुशी से भर गया, ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह फौरन बिस्तर से उठा, सजदे में गिर गया, आंसू बह रहे थे। ए अल्लाह, वाकई तू सब कुछ देख रहा है। तू कितना करीम है कि हमारी छोटी छोटी नेकियों का भी इतना बड़ा बदला देता है। बेशक तू ही सबसे बड़ा मेहरबान है। और उस ख्वाब के बाद अफजल की जिंदगी का नजरिया बदल गया, हमेशा के लिए। अब वह कभी अल्लाह से अपनी किस्मत पर शिकवा न करता, बल्कि दूसरों को भी समझाता, जो कुछ मिले उसी पर सब्र करो। अगर दुआ का फौरी बदला दुनिया में न मिले तो मायूस मत हो, क्योंकि असली बदला आखिरत में मिलेगा, जो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा। लोग उसे पागल कहते, लेकिन अफजल मुस्कुराता, क्योंकि वह जान चुका था वह राज जो दुनिया के बड़े बड़े लोग नहीं जानते। तो इस दास्तान से हम क्या सीखते हैं? पहला सबक, दुआ और इबादत का बदला हमेशा मिलता है, मगर वक़्त अल्लाह का अपना होता है। दुनिया में न मिले तो घबराओ मत, आखिरत में जो मिलेगा वह इस पूरी दुनिया से बड़ा होगा। दूसरा सबक, अपनी नमाजों और दुआओं का हिसाब मत मांगो। अफजल ने यही गलती की थी। वह कहने लगा, मेरी इबादत के बदले मुझे फायदा दो, मगर अल्लाह का रिज़्क हिसाब किताब से नहीं आता, वह रहमत से आता है। तीसरा सबक, दूसरों को देना, असल में अपने लिए बचाना है। वह खाना जो अफजल ने गरीब बच्चों को दिया, अल्लाह ने उसे महल में दरख्त बना दिया। जो देता है अल्लाह उसे बढ़ाकर देता है। चौथा सबक, सब्र एक सौदा है, और क्या ही खूबसूरत सौदा है। अफजल ने सख्तियां बर्दाश्त की, अल्लाह ने उसे महल दिया, और फिर जब उसने गरीब को दिया, महल और बड़ा हो गया। हर सब्र का सिला होता है। पांचवा सबक, ख्वाब में भी अल्लाह हिदायत दे सकता है। अल्लाह के पास कोई भी जरिया हो सकता है अपने बंदे को समझाने का, बस बंदे का दिल खुला होना चाहिए। छठा सबक, दुनिया की तकलीफ आजमाइश है, सजा नहीं। अगर तुम नेक हो और तकलीफ में हो तो अल्लाह ने तुम्हें भुलाया नहीं, वह तुम्हारी आजमाइश ले रहा है। और आजमाइश में कामयाब लोग अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाले होते हैं। अगर आज आपके दिल में भी वही सवाल है, मैं इबादत करता हूं, दुआ करता हूं, मेहनत करता हूं, फिर भी तकलीफ क्यों, तो अफजल को याद करो। वह भी वही सवाल लेकर एक दरख्त के साए में बैठा था। वह भी वही दुआ मांग रहा था जो शायद हम में से बहुत से लोग मांगते हैं। लेकिन अल्लाह ने उसे राज दिखाया कि दुनिया में जो कुछ न मिले वह आखिरत में कुछ ऐसा बनकर आता है जो दुनिया की पूरी दौलत से ज्यादा कीमती है। और जो अफजल ने गरीब को खाना दिया, वह एक छोटा सा अमल अल्लाह ने उसे महल में दरख्त बना दिया। सोचो, अगर एक खजूर का इतना बदला हो तो पूरी जिंदगी की इबादत का क्या हाल होगा। अल्लाह की रहमत का कोई हिसाब नहीं, बस ईमान को थामे रखो, सब्र करो, देते रहो,
अल्लाह रास्ते वहां से खोलता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। वह संभालता है, वह हिफाजत करता है, वह इज्जत देता है। और याद रखना, जब कोई तुम्हारा हिसाब नहीं रखता, अल्लाह रखता है, हर सजदे का, हर आंसू का, हर खामोश सब्र का। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी मायूस दोस्त के साथ शेयर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। कमेंट में बताइए, आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा कौन सी बात दिल तक पहुंची? क्या अफजल की वह दुआ जब उसने अपनी इबादत का हिसाब नहीं मांगा, या वह लम्हा जब उसने वह खाना गरीब को दे दिया और सिर्फ खजूर और पानी से इफ्तारी की, या अल्लाह का वह जवाब जब दरख्त पहले से ज्यादा हो गए? कमेंट में जरूर लिखना और बताइए अगली वीडियो में कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। किसी वली की दास्तान, किसी सहाबी की कुर्बानी, या ईमान की आजमाइश की कोई और कहानी? कमेंट में जरूर बताना। जज़ाकल्लाहु खैरन आप सबको। अल्लाह आप सबको हिदायत दे और ईमान पर कायम रखे। आमीन।